राधे राधे जी। सभी भैया बहनों को मेरा नमस्ते। आज मैं आपके लिए कक्षा 12 की फ्लेमिंगो की ए थिंक ऑफ ब्यूटी नामक कविता का एक छोटा सा वीडियो लेकर आया। ए थिंक ऑफ ब्यूटी जो कि जॉन कीट्स के द्वारा एक रचित कविता है। जॉन कीट्स ने इसे एंडीमियन नामक कविता से छोटा सा भाग या हिस्सा लेकर उसे ए थिंक ऑफ ब्यूटी नाम दिया गया था। हमने पिछले वीडियो में ए थिंक ऑफ ब्यूटी नामक कविता की वर्ड टू सेंटेंस ईच वर्ड वी हैव ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। इस कविता का प्रत्येक एक शब्द का हमने पिछले वीडियो में हिंदी अनुवाद किया था। इसका हर सेंटेंस का हर वाक्य का हिंदी में अच्छी तरह से अनुवाद किया था। अब उस ए थिंक ऑफ ब्यूटी नामक कविता का मैं आज आपके लिए कुल 120 ऑब्जेक्टिव पर्सन लेकर आया। इन ऑब्जेक्टिव पर्सनों में बोर्ड के अनुसार कुछ बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम एमसीक्यू क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, असरेशन रीजन क्वेश्चन है, हॉर्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपके लेकर आया हूँ। लेकिन मेरा आप सभी से एक निवेदन, एक छोटा सा निवेदन है। कृपया ये चैनल मैंने आपके सहयोग से बनाया है। मेरे चैनल का नाम पुष्पेंद्र स्टडी पॉइंट है। कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हम बिना समय गवाए आगे शुरू करते हैं। हु इज़ द पोइट ऑफ ए थिंक ऑफ ब्यूटी? हु इज़ द पोइट ऑफ थिंक ए ब्यूटी? इस कविता के कवि कौन है? ए थिंक ऑफ ब्यूटी कविता के कवि कौन है? तो इस कविता के कवि कौन है? जॉन कीट्स है। कौन है? जॉन कीट्स। इस जॉन कीट्स ने इस कविता में हमें बताया था कि सुंदर चीज़ कभी भी नगण्यता में परिवर्तित नहीं होती है। हमारे मन में आए विचार दुखदाई, निराशा, कुंठा, ये वाले विचार अक्सर आते रहते हैं। इन विचारों को हमेशा सुंदर चीज़ ही परिवर्तित करती है। हमारे नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचार बनाने में केवल सुंदर चीज ही सक्षम है, एबल है। सुंदर चीज ही जो कि कभी नगण्यता में परिवर्तित होती ही नहीं है। ये हमेशा हमारे लिए आनंदकारी होती है। जैसे सड़क के किनारे से अमर पेय पदार्थ को एक छोटा सा झरना हमारे ऊपर उड़ेल रहा होता है। और ए थिंक ऑफ ब्यूटी इस कविता में बताया कि प्रत्येक चीज़, प्रकृति की प्रत्येक चीज़ हमेशा हमें उनको प्रत्येक जीव, प्राणी, जंतु को खुद की ओर आकर्षित करते हैं। इस कविता में बताया गया था कि ए फ्लोरी बैंड एक प्रकार के फूलों की माला जिसे हम प्रत्येक दिन या रोज़ाना बुन रहे होते हैं। उस माला को बुनने के पीछे भी एक रीज़न है कि प्रकृति हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रकृति हमको खुद की ओर आकर्षित करती है। हु इज़ द पोइट ऑफ ए थिंक ऑफ ब्यूटी? इस कविता के कवि कौन है? कौन है? जॉन कीट्स है। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज टेकन फ्रॉम विच फेमस पोइट? ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज टेकन फ्रॉम विच फेमस पोइट? यह ए थिंक ऑफ ब्यूटी नामक कविता कौन सी कविता से लिया गया है? मैंने अभी बताया था कौन सी कविता का भाग अंश लिया गया है? एंडीमियन नामक कविता का। अकॉर्डिंग टू द पोइट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज, कवि के अनुसार सुंदर वस्तु क्या होती है? क्या होती है? जॉय फॉर यूर, सदैव आनंद का स्रोत होती है। डज द ब्यूटी ऑफ ए ब्यूटीफुल थिंग फेड अवे? क्या सुंदर वस्तु की सुंदरता कभी समाप्त हो जाती है? डज क्या द ब्यूटी सुंदर ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग सुंदर वस्तु की फेड अवे मुरझा जाती है, कम हो जाती है, धुंधली हो जाती है, हल्की हो जाती है? तो इसका ऑप्शन अपने पास दो हैं, या तो यस या नो। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा नो। करेक्ट आंसर इज नो। वाट इन, एक मिनट, आपके एक मन में एक भ्रांति आ रही होगी कि हमारे सर बिना ऑप्शन दे के ही आंसर भर देते हैं। तो बेटा इसके पीछे रीज़न ये है कि यह कविता मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद है, तो इसके आंसर भी मेरे को अच्छी तरह से याद है। तो भगवान से प्रार्थना करो, कठोर मेहनत करो कि मेरी इस तरह आप भी बिना ऑप्शन दे के ही सही उत्तर बताने में सक्षम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाट इंक्रीजेज एवरी डे, वाट क्या इंक्रीजेज बढ़ता रहता है, एवरी डे प्रत्येक दिन क्या बढ़ता रहता है, तो प्रत्येक दिन मनी धन भी नहीं बढ़ता है। हैप्पीनेस फ्रॉम ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुओं से मिलने वाला आनंद। एंगर क्रोध फियर डर, तो रोज़ाना क्या बढ़ता है, हैप्पीनेस फ्रॉम ब्यूटीफुल थिंग्स, तो हैप्पीनेस प्रसन्नता, फ्रॉम से ब्यूटीफुल सुंदर, थिंग्स चीज सुंदर वस्तुओं से मिलने वाला आनंद, सुंदर वस्तुओं से मिलने वाला आनंद हमेशा बढ़ता रहता है। अपना करेक्ट आंसर इज बी। वाट डज ए ब्यूटीफुल थिंग प्रोवाइड, वाट क्या डज होता है, ए ब्यूटीफुल थिंग सुंदर चीज़, प्रोवाइड प्रदान करती है, एक सुंदर चीज़ क्या प्रदान करती है। ऑप्शन पे आओ, पेन रॉन्ग, सैडनेस रॉन्ग, प्लीजेंट शेल्टर। अपना करेक्ट आंसर इज सी, क्या है अपना करेक्ट आंसर, सी प्लीजेंट शेल्टर, क्योंकि सुंदर वस्तु हमेशा आनंद प्रदान करती है हमारे मन में। मैंने अभी बताया था पिछले वीडियो में, अपन ने इसकी गणना से अध्ययन भी किया था कि सुंदर वस्तु कभी नगण्यता में परिवर्तित हो ही नहीं सकती है, ये हमेशा हमारे मन में नकारात्मक, दुखदायी और गलत विचारों को हटाती है। वाट काइंड ऑफ स्लीप डज ब्यूटी ब्रिंग, वाट क्या काइंड ऑफ प्रकार की स्लीप नींद डज होती है ब्यूटी सुंदरता, ब्रिंग लाती है कि सुंदर वस्तु किस प्रकार की नींद लेकर आती है। ऑप्शन ए डिस्टर्ब नींद रॉन्ग, पीसफुल स्लीप, कौन सी नींद लेकर आती है, शांतिपूर्ण नींद। करेक्ट आंसर इज बी। वाट डज द पोइट से वी मेक अराउंड ओवर सेल्फ, वाट डज क्या द पोइट से कवि कहता है, वी मेक हम बनाते हैं, अराउंड चारों और आसपास, और सेल्वेज हम खुद के, कवि के अनुसार हम अपने घरों के आसपास या अपने चारों ओर क्या बना लेते हैं, वाल दीवार रॉन्ग, ए फ्लोरी बैंड, एक ही प्रकार के फूलों की माला, एक ही नस्ल के फूलों की माला। तो कवि के अनुसार हम जो चारों ओर देखते हैं प्रकृति, वह क्या है, एक प्रकार की सुंदर वस्तु है, हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रकृति को हम किसके माध्यम से जोड़ते हैं, एक ही प्रकार की फूलों की माला। करेक्ट आंसर इज बी। वाट फिल्स ओवर हार्ट्स विद सैडनेस, वाट कौन सी चीज़ फिल्स भर देती है ओवर हमारे हार्ट्स हृदय को, विद सैडनेस दुख से, हमारे हृदय को दुख से क्या भर देती है, हैप्पीनेस। यस, अपना करेक्ट आंसर इज ए। आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो सुंदर वस्तु हमारे मन में आए नकारात्मक विचारों को भर देती है। तो ये अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। आगे देखना चाहो देख लो, डेस्पोडेंस निराशा, ये दोनों समान हो गए, दुख दुख, लव प्रेम रॉन्ग, सक्सेस सफलता। अपना करेक्ट आंसर ही डेस्पोडेंस निराशा, हमारे हृदय को दुख से क्या भर देती है, निराशा, मतलब हमें दुखी क्या करती है, निराशा। मेरी समझने थोड़ा गलती हो गई, हमें निराशा क्या कौन सी चीज़ करती है, दुखी, निराशा। वाट कीप्स अस अवे फ्रॉम ब्यूटी, वाट कौन सी चीज़ कीप्स रखती है अस हमें अवे दूर, फ्रॉम ब्यूटी सुंदरता, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमें सुंदरता से दूर रखती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमें सुंदरता से दूर रखती है। ऑफ आशा रॉन्ग, नोबल नेचर रॉन्ग, ग्लूम एंड नेगेटिव थॉट, उदासी और नकारात्मक विचार, ये हमें को खुद से दूर रखती है। ग्लूम दुखी, एंड नेगेटिव थॉट्स और नकारात्मक विचार। करेक्ट आंसर इज सी। विच फ्लावर्स आर मेंशन इन द पोइम, विच कौन से फ्लावर्स फूल आर मेंशन वर्णन किए गए इन द पोइम, इस कविता, इस कविता में किस प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया। रोज रॉन्ग, डेफोडिल्स, किस प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है, डेफोडिल्स मीन्स नरगिस के फूल। करेक्ट आंसर इज बी। वाट डू द डेफोडिल्स ब्लूम अमोंग, वाट डू क्या डेफोडिल्स नरगिस के फूल ब्लूम खिलते हैं, अमोंग बीच में, नरगिस के फूल किसके बीच में खिलते हैं, किसके बीच में खिलते हैं, रॉक चट्टानों के रॉन्ग, जिसका कोई वर्णन नहीं है। ग्रीन फील्ड्स हरी भरी प्रकृति में, डेजर्ट रेगिस्तान में, स्नो बर्फ में। तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ग्रीन वर्ल्ड, हरी भरे संसार में। खिलते हैं नरगिस के फूल हरे भरे संसार में। विच ट्री प्रोवाइड शेड इन द पोएम, इस कविता में कौन सा पेड़ है, किस प्रकार का पेड़ छाया प्रदान करता है। ड्राई ट्रीज रॉन्ग,
ओल्ड ट्रीज रॉन्ग, माइटी ट्री यस, स्मॉल ट्रीज भी रॉन्ग है। अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा, शक्तिशाली है बड़े विशाल पेड़। तो इस कविता में बड़े विशाल पेड़ हमें छाया प्रदान करते हैं। करेक्ट आंसर इज सी। वाट कूल्स द हॉट सीजन, वाट क्या कूल्स प्रदान करते हैं द हॉट गर्मी की ऋतु में, सीजन ऋतु ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि गर्मी की ऋतु में हमें ठंडक प्रदान करती है, कौन सी चीज़ है, वो है अपने स्पष्ट झरने, क्लियर रील्स। अवेल ऑप्शन, रेन वर्षा, ट्रीज एंड देयर शेड, विंड स्नो। अपने क्लियर रील्स इसमें ऑप्शन नहीं है अपने, इन पे आ जाओ। अब 4 ऑप्शन में से एक ही लेना पड़ेगा, तो ट्रीज एंड देयर शेड अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रीज एंड देयर शेड। इसमें कहा था ना एक वो साधारण सी पेड़ों के लिए एक छायादार वरदान पैदा कर रहे हैं। पेड़ बड़े और बड़े पेड़ साधारण सी पेड़ों के लिए एक साधारण वरदान पैदा कर रहे हैं। करेक्ट आंसर इज बी। विच नेचुरल ब्यूटी इज मेंशन, विच कौन सा नेचुरल प्राकृतिक ब्यूटी सुंदरता इज मेंशन वर्णन किया गया बिसाइड्स फ्लावर्स फूलों के अलावा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि फूलों के अलावा प्रकृति की सुंदरता का उल्लेख करती है। रिवर्स है, कार्स है, बिल्डिंग्स है, रोड्स है। तो प्रकृति की चीज़ इसमें से ऑप्शन में से देख लो, रिवर्स है यस, कार्स तो आर्टिफिशियल है, बिल्डिंग भी आर्टिफिशियल है, रोड्स भी आर्टिफिशियल है। तो करेक्ट आंसर इज ए। वाट इज द क्लियर स्ट्रीम कंपेयर्ड विद, वाट क्या इज है द क्लियर स्पष्ट स्ट्रीम झरने कंपेयर्ड तुलना की गई है विद साथ में, स्वच्छ जलधारा की तुलना किससे की गई है, डर्टी वाटर गंदे पानी से, कूलिंग कवर शीतल आवरण से, फायर आग से, डस्ट डोर से। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी शीतल आवरण से। तो स्पष्ट झरने सड़क के किनारे से अमर पेय पदार्थ को हमारे ऊपर उड़ेल रहे हैं। करेक्ट आंसर इज बी। विच फ्लावर्स कौन से फूल आर एसोसिएटेड विद मस्करोज ब्लूम, मस्करोज यानी कस्तूरी गुलाब के फूल, सुगंधित कस्तूरी गुलाब के फूल कौन सी चीज़ से जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं जुड़े हैं, कस्तूरी गुलाब के फूल इसमें से कौन सी चीज़ से जुड़े हैं, फॉरेस्ट जंगल, फर्न से जुड़े हैं, फर्न प्लांट्स किससे जुड़े हैं, किस फेयर मस्करोज फर्न से जुड़े हैं। करेक्ट आंसर इज बी। वोज स्टोरीज आर मेंशन इन द पोएम, कविता में किन की कहानियों का उल्लेख किया गया, तो इस कविता में किन की कहानियों का उल्लेख किया गया है, वीरों का किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, वीरों का। ऑप्शन में आते हैं अपन, किंग्स राजाओं का रॉन्ग, ग्रेट हीरोज महान वीरों का, ये अपना करेक्ट आंसर है। मर्चेंट्स व्यापारी रॉन्ग, फार्मर्स किसान ये भी अपना रॉन्ग है। करेक्ट आंसर इज बी। व्हाट डज द पोइट कंपेयर ब्यूटी टू इन द लास्ट लाइन्स, अंतिम पंक्तियों में कवि सुंदरता की तुलना किससे करता है, गोल्ड सोने से, मूनलाइट चंद्रमा चांदनी से, एंड एंडलेस फाउंटेन अनंत असीमित फंवारे से, रेनबो इंद्रधनुष से। तो अपना किससे तुलना की है, एन एंडलेस फाउंटेन। इस कविता के अंतिम नीचे की 2 लाइनों में ऐसा वर्णन किया गया था कि इस सड़क के किनारे से असीमित फंवारा अमर पेय पदार्थ को लगातार हमारे ऊपर उड़ेल रहा होता है। तो करेक्ट आंसर इज सी। फ्रॉम वेयर डज द एंडलेस फाउंटेन ब्यूटी फ्लो, फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से, कौन सी जगह से, फ्रॉम वेयर कहाँ से, कौन सी जगह से। द एंडलेस असीमित फाउंटेन फंवारा और ब्यूटी सुंदरता को फ्लो यानी उड़ेलता होता है। तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से असीमित फंवारा अनंत पेय पदार्थ को उड़ेल रहा होता है, कहाँ से उड़ेल रहा है, सड़क के किनारे से। करेक्ट आंसर देखो, अर्थ रॉन्ग, सी समुंदर, हेवन या गॉड है, ये रहा अपना करेक्ट आंसर ही सी। हेवन का सिमिलर वर्ड्स क्या है, गॉड। अगला नेक्स्ट 21, वाट कौन सी चीज़ रिमूव हटाती है द पाल आवरण फ्रॉम ओवर डार्क स्पिरिट्स, फ्रॉम से और हमारे डार्क खराब स्पिरिट्स भावना, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारी खराब या गंदी भावनाओं से आवरण या पर्दे को हटा देती है। वेल्थ धन है, ब्यूटी सुंदरता है, पावर शक्ति है, एंगर क्रोध। तो कौन सी चीज़ है, ब्यूटी। अभी मैंने बताया भी था, सुंदर चीज़ हमेशा क्या करते हैं, हमारे मन में आई हुई नकारात्मक दुखदायी उदासी के विचारों को हटा देती है। तो अपना करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट 22,
वाट डज द पोइट कॉल द वर्ल्ड, वाट डज क्या द पोइट कवि काल पुकारता है द वर्ल्ड संसार को, कवि संसार को किस प्रकार का कहता है बतलाता है, कवि किस प्रकार के संसार का वर्णन करता है। ए जॉयफुल प्लेस आनंदकारी स्थान, ए ग्लूमी प्लेस उदासी वाला स्थान, अपना करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, लेकिन और ऑप्शन देख लो अभी। ए डेंजरस प्लेस एक खतरनाक स्थान, ए मैजिकल प्लेस एक जादू स्थान। तो संसार क्या है, उदासी नीरसता कायरता से भरा हुआ स्थान है, तो अपना करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच 23 विच क्वालिटी मेक्स ह्यूमन बीइंग नोबल, ऐसी कौन सी गुणवत्ता वाली चीज़ है, विशेषता वाली चीज़ है, गुण है जो कि मानव प्राणी को सही या अच्छी बनाती है। ऑप्शन काइंडनेस, दयालुता ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, अभी मैंने ऑप्शन भी नहीं देखे हैं, मेरे हिसाब से अभी तक इसमें ऑप्शन में क्या होना चाहिए, काइंडनेस, आंसर भी काइंडनेस। ओके, दयालुता। वाट, इसको देखो नेक्स्ट, वाट इज द मीनिंग ऑफ ए बावर, वाट क्या इज है द मीनिंग मतलब ऑफ ए बावर बगीचा, बगीचा शब्द का क्या मतलब ऐसा कोई शब्द आया होगा जो कि क्या है बगीचे का समानार्थी शब्द होगा, गार्डन वगैरह होगा। प्लीजेंट शेड सुखद छाया, रिवर्स नदी, माउंटेन पहाड़, गार्डन वाल बगीचे की दीवार। तो प्लीजेंट शेड इसमें ऑप्शन में है, वो नहीं है अपना, अगर गार्डन होता तो गार्डन करता, लेकिन इसमें अपना क्या है प्लीजेंट यानी सुखद, शेड यानी छाया, छाया मतलब किसका है, वही पेड़ का प्रतीक है। तो पेड़, बावर यानी बगीचा, तो बगीचे में क्या होते हैं पेड़, और छाया किससे मिलती है, पेड़ों से। करेक्ट आंसर इज ए। वाट गिव्स अस इटर्नल हैप्पीनेस, वाट कौन सी चीज़ गिव्स देती है, 25 देखो, वाट कौन सी चीज़ गिव्स देती है अस हमें इटर्नल लगातार शाश्वत, हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता खुशी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमें लगातार बिना रुके प्रसन्नता खुशी प्रदान करती है। मनी रॉन्ग, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, अपना करेक्ट आंसर इज, अभी तक क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ऑप्शन में देखो आगे सी और डी, फेम यस और सक्सेस सफलता, तो अपना करेक्ट आंसर क्या है बी, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, यह हमेशा कभी नगण्यता में परिवर्तित होता ही नहीं है, ऑप्शन में भी वही भी है। आगे देखो, वाट डज द पोइट से, 26 वाट डज द पोइट से, कवि क्या कहता है अबाउट ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीज़ों के बारे में कवि क्या कहता है। दे डिसअपियर रॉन्ग, दे रिमेन ए सोर्स ऑफ जॉय फॉर एवर, वे हमेशा एक आनंदकारी स्रोत के रूप में बनी रहती हैं, अपना करेक्ट आंसर इज बी। आगे देखो चाहे मत देखो, ये लो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच सीजन इज मेंशन इन द पोएम, विच कौन सी सीजन ऋतु इज है मेंशन वर्णन की गई है इन द पोएम किस कविता, इस कविता में कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है, गर्मी की ऋतु है समर, वही तो ना, गर्मी की ऋतु में जंगल के बीच झाड़ी में किस्तूरी सुगंधित गुलाब के फूल बिखरे पड़े रहते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ए। आगे देखो, वाट डू माइटी ट्रीज प्रोवाइड, वाट यानी क्या, माइट यानी शक्तिशाली, बड़े विशाल, ट्रीज पेड़, प्रोवाइड प्रदान करते हैं, बड़े विशाल से शक्तिशाली पेड़ क्या प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं। फ्रूट्स ओनली फल केवल, शेड छाया, करेक्ट आंसर इज बी मिल जाएगा। वाट इज ए सोर्स ऑफ एंडलेस ब्यूटी, अनंत सुंदरता का स्रोत क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि लगातार सुंदरता प्रदान करती है। अर्थ पृथ्वी, नेचर एंड हेवन, करेक्ट आंसर इज बी। ऐसी कौन सी चीज़ है, प्रकृति और स्वर्ग, ये हमेशा लगातार सुंदरता प्रदान करती है। द पोएम मेनली सेलिब्रेट्स, द पोएम कविता मेनली मुख्य रूप से सेलिब्रेट यानी उत्सव मनाती है, ये कविता मुख्य रूप से किसका उत्सव मनाती है, ऑप्शन में आओ। वार, ब्यूटी ऑफ नेचर, किसका उत्सव मनाती है, ब्यूटी ऑफ नेचर, करेक्ट आंसर इज बी। वाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्पोडेंसी, डेस्पोडेंसी मीन्स निराशा, निराशा शब्द का मतलब क्या है, ग्लूम होगा और क्या है, सैड होगा। हैप्पीनेस, ऑफ, डिप्रेशन, ऑफलेस, एक्साइटमेंट, तो डिप्रेशन यानी दुखी होना, परेशान होना, ऑफलेस यानी ऐसा होना, करेक्ट आंसर इज सी। आगे चलते इसका आंसर मिला सी। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टलिटी,
विच यानी कौन सी, पोएटिक यानी काव्यात्मक, डिवाइसेज युक्ति, इज है यूज्ड वर्णन करना, इन में एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल डेथ ऐसे में पेय पदार्थ के फंवारे में किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया गया। सिमिली है, नो सिमिली में एज एस वेल लाइक एज नहीं है, मेटाफोर है। क्या है इसमें, मेटाफोर, रूपक अलंकार है। उपमान और उपमेय में भेद होती है, वह भेद बतलाना कौन सा अलंकार है, मेटाफोर। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का मुख्य बिंदु क्या है। कविता का मुख्य बिंदु यह है कि कभी भी सुंदर चीज नगण्यता में परिवर्तित हो ही नहीं सकती है। ऑप्शन, नेचर्स ब्यूटी गिव्स एवरलास्टिंग जॉय, करेक्ट आंसर इज ए। आगे देखो, व्हाट डज द पोइट एडमायर मोस्ट, कवि सबसे ज़्यादा किसकी प्रशंसा करता है, सुंदर चीज़ की करता है, प्रकृति की चीज़ की करता है, तो किसकी करता है, नेचर की कर रहा है। ऑप्शन इज ए। ब्यूटी हेल्प अस ओवरकम, ब्यूटी यानी सुंदर चीज़, हेल्प सहायता करती है, अस हमारी, ओवरकम जीतने में, सुंदर चीज़ हमें जीतने में किसकी सहायता करती है। तो देखो क्या है इसमें ऑप्शन, डार्कनेस एंड सैडनेस। ऑप्शन, डार्कनेस एंड सैडनेस, सुंदरता हमारे मन में आए दुखदाई, निराशा, कुंठा, हताशा के विचारों को हटा देती है, मतलब जीत लेती है। तो करेक्ट आंसर इज ए, ये करेक्ट आंसर ए आ गया। विच फ्लावर इज स्पेशली नेम्ड इन द पोएम, इस कविता में विशेष रूप से किस फूल का वर्णन किया गया, डैफोडिल्स है, ये अपना डैफोडिल्स, करेक्ट आंसर इज बी। व्हाट डज द वर्ड इमर्टल मीन, इमर्टल मतलब लगातार, शाश्वत, शाश्वत शब्द का मतलब क्या है, क्या है इसका समानार्थी शब्द, मॉर्टल, रॉन्ग, ईवर लास्टिंग, अमर या शाश्वत, लगातार, करेक्ट आंसर इज बी। द पोएम इंस्पायर अस टू, ये कविता में प्रेरित करती है, लव नेचर ब्यूटी, किसके लिए प्रेरित करती है, लव नेचर ब्यूटी, लव मतलब प्यार करना, प्रेम करना, नेचर प्रकृति से, एडिट्स ब्यूटी की सुंदरता से, करेक्ट आंसर इज ए। व्हाट डज द पोइट से अबाउट ब्यूटीफुल मेमोरी, व्हाट डज क्या द पोइट से, कवि कहता है, अबाउट के बारे में, ब्यूटीफुल सुंदर, मेमोरीज याददाश्त, कवि सुंदर चीज़ों की याददाश्त के बारे में क्या कहते हैं, दे डिसअपीयर क्विकली, रॉन्ग, दे कंटिन्यू टू गिव हैप्पीनेस, करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट 40, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, कविता का लहजा या टोन क्या है, कैसा है, आशावाद एंड एप्रिसिएटिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड एप्रिसिएटिव, मतलब आशावाद मतलब और ज़्यादा इस प्रकार से आशा करता है, एप्रिसिएटिव यानी प्रशंसा करता है, इसमें किसकी प्रशंसा करता है, सुंदर चीज़ की, सुंदर चीज़ किससे जुड़ी है, नेचर से, तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट 41, व्हाट डज ए थिंक ऑफ ब्यूटी नेवर डू, व्हाट डज क्या ए थिंक ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर चीज़, नेवर कभी नहीं, डू करती है, एक सुंदर चीज़ कभी क्या नहीं करती है, कभी नगण्यता में परिवर्तित होती ही नहीं है, इंक्रीजेज जॉय, आनंद बढ़ाती है, रॉन्ग, पास इनटू नथिंगनेस, कभी नगण्यता में परिवर्तित होती ही नहीं, अपना करेक्ट आंसर इज बी। व्हाट डज ब्यूटी लिव फॉर अस, सुंदर चीज़ हमारे लिए क्या छोड़ती है, क्या छोड़ती है सुंदर चीज़ हमारे लिए, एक छाप या निशान छोड़ती है, प्रसन्नता को छोड़ती है, करेक्ट आंसर आओ, हेट्रेड, रॉन्ग, स्वीट मेमोरी, एक अच्छी याददाश्त, करेक्ट आंसर इज बी। विच फीलिंग इज रिमूव्ड बाई ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीज़ कौन सी भावना कटाती है, निराशा को, डेस्पेयर, दुखी को, कुंठा को, हताशा को, अभी मैंने कई बार बोल भी दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरी बैंड, नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरी बैंड, एक ही प्रकार के फूल की माला का अर्थ क्या है, नेचर थिंग, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की माला, फ्लावर्स ऑफ गार्डन, अपना करेक्ट आंसर इज ए। व्हाट डज द पोइट से अबाउट ह्यूमन लाइफ, कवि मानव जीवन के बारे में क्या कहता है, क्या कहते हैं, मानव जीवन निराशा, दुख, अंधकार, हताशा से भरा हुआ है, इट इज फुल ऑफ जॉय ओनली, रॉन्ग, इट इज सैडनेस एंड सफरिंग, ये दुख और पीड़ाओं से भरा हुआ है, करेक्ट आंसर इज बी। व्हाट रिप्रेसेज
और माइंड, कौन सी चीज़ हमारे मन या मस्तिष्क को तरोताज़ा कर देती है अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार। तो कौन सी चीज़ है? नेचर्स ब्यूटी थिंग। अपना करेक्ट आंसर इज ए। कौन सी चीज़ है? प्रकृति की सुंदर चीज़ हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती है और हमारे मन में आई निराशा, हताशा, कुंठा और दुख के विचारों को हटा देती है। नेक्स्ट, व्हाट डू ब्यूटीफुल थिंग्स क्रिएट इन आवर लाइफ्स? व्हाट डू, कौन सी, द ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीज़, क्रिएट, पैदा करती है, उत्पन्न करती है, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। सुंदर चीज़ हमारे जीवन में क्या उत्पन्न करती है? प्रसन्नता, खुशी, आशावाद और प्रशंसा। तो क्या पैदा करती है? प्रसन्नता या खुशी में से आया होगा। करेक्ट आंसर इज हियर रॉन्ग, परमानेंट हैप्पीनेस। करेक्ट आंसर इज बी। विच लिटरेरी मूवमेंट डिड जॉन किट्स बिलोंग टू? जॉन किट्स की साहित्यिक आंदोलन से संबंधित है। कौन से हैं? अपने रोमांटिक मूवमेंट से संबंधित हैं। जॉन किट्स हमेशा कैसे कवि रहे? रोमांटिक कवि रहे। तो कौन से आंदोलन से संबंधित है? रोमांटिक मूवमेंट से संबंधित है। ये कविता कौन सी में लिए गए? एंडीमियन नामक कविता का एक छोटा सा भाग हिस्सा रहा था। इसमें ये डैफोडिल्स का पौधा किससे? फर्न से जुड़ा हुआ है। ये 4-5 बात महत्वपूर्ण बातें हैं। ब्यूटी इज कंपेयर टू, सुंदर चीज़ की तुलना किससे की है? अमर पेय पदार्थ से किया है। अमर पेय पदार्थ किससे जुड़ा है? और वह सीमित फव्वारा से जुड़ा है। ऑप्शन में आओ, देखो ये आ गया अपना एंडलेस फाउंटेन। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, ब्यूटी इज ए गिफ्ट फ्रॉम, ब्यूटी यानी सुंदर। 50 देखो, ब्यूटी सुंदरता, इज है ए गिफ्ट उपहार, फ्रॉम से एक सुंदरता का उपहार किससे दिया गया है? ये सुंदरता का उपहार किससे दिया गया है? किससे का है? हेवन का है, मार्केट का है, सोसाइटी। देखो इसमें करेक्ट आंसर अभी क्या हो गया अपना ए। विच प्लांट इज मेंशन विद मस्क रोज ब्लूम, मस्क रोज के साथ किस पौधे का उल्लेख किया गया है? फर्न पौधे का। करेक्ट आंसर ए। व्हाट डू 52 व्हाट डू द स्टोरीज ऑफ हीरोज इंस्पायर? व्हाट डू, क्या, स्टोरीज कहानी, ऑफ द हीरोज यानी योद्धाओं के, नायकों के, इंस्पायर यानी प्रेरित करती है। और यह कहानी नायकों की कहानी प्रेरित करती है किसकी? सुंदरता की। वीरों की कहानियाँ किसके लिए प्रेरित करती हैं? करेज एंड ग्रेटनेस, हमेशा साहसी बनो और मान बनो, इसके लिए प्रेरित करती है। करेक्ट आंसर ये। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमर्टल ड्रीम? इमर्टल यानी नश्वर, लगातार, शाश्वत। ड्रिंक यानी पेय पदार्थ, और शाश्वत पेय पदार्थ शब्द का अर्थ क्या है? इटर्नल जॉय, शाश्वत आनंद। शाश्वत पेय पदार्थ का समानार्थी शब्द क्या है? इटर्नल जॉय। करेक्ट आंसर इज ए। विच इमोशन इज डोमिनेंट इन द पोएम? इस कविता में कैसी भावना मुख्य प्रधान रही है? कैसी है? आनंद की भावना मुख्य प्रधान रही है। करेक्ट आंसर इज ए। द पोएम टीचेज अस, कवि हमें क्या सिखाती है? कविता हमें क्या सिखाती है? एप्रिशिएट ब्यूटी, हेट नेचर। अपना करेक्ट आंसर ये प्रकृति की सुंदर चीज़ों की प्रशंसा करना ही सिखाती है। लेकिन और ऑप्शन देख लो, हेट नेचर रॉन्ग, वेस्ट रिसोर्स संसाधन डस्ट करना रॉन्ग, राइट दर्श भी रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज ये। नेक्स्ट 56 व्हाट डज द पोएट फाइंड इन नेचर? कवि प्रकृति में क्या पाता है? क्या पाता है? कवि प्रकृति में आनंद पाता है, खुशी पाता है, प्रसन्नता पाता है, आशावाद पाता है, प्रशंसा पाता है। तो पीस एंड हैप्पीनेस पाता है। करेक्ट आंसर इज ए। विच इज नॉट मेंशन इन द पोएम? कविता में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? किसका उल्लेख नहीं किया? डैफोडिल्स का किया गया है, क्लियर स्ट्रीम्स का भी है, मस्क का भी है, लोटस का उल्लेख नहीं किया, कमल का फूल का इस कविता में कहीं उल्लेख नहीं किया। तो क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। द पोएम इज फुल ऑफ, कविता किससे भरी हुई है? नेचुरल इमेजरी, प्राकृतिक छवि कल्पना बिंब से, प्राकृतिक कल्पना से यह कविता भरी है। करेक्ट आंसर इज ए। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोएम? कविता का मुख्य संदेश क्या है? ब्यूटी गिव्स यू लास्टिंग हैप्पीनेस। करेक्ट आंसर यही है अपना कि सुंदर चीज़ हमेशा आनंदकारी होती है। करेक्ट आंसर इज ए। भी मेरी पूरी कविता याद है, इसलिए मैं बिना ऑप्शन देखे इसका आंसर सेट कर रहा हूँ। आपको तो पूरे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। चलो मैं पूरे ऑप्शन सॉल्व कर देता हूँ। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज प्रेस्क्राइब्ड
फॉर विच क्लास इन एनसीईआरटी। अब आप बताओ कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो। 12वीं में, तो ऑप्शन भी है ब्यूटी ऑफ थिंग नामक कविता कौन सी क्लास में आएगी, 12वीं में। करेक्ट आंसर इज सी। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट ए थिंक ऑफ बीटी। ए थिंक ऑफ बीटी कविता की राइम स्कीम है तुकबंदी। राइम स्कीम क्या कहते हैं, तुकबंदी। राइम स्कीम बनाना मैंने आपको सिखाया था, फिर भी समझ नहीं आया तो एक वीडियो में अपन राइम स्कीम सेट कर देंगे। राइम स्कीम ए थिंक ऑफ बीटी नामक कविता की राइम स्कीम में तुकबंदी लय क्या है, क्या है देखो, ये है हीरोइक कपलेट्स ए ए बी बी सी सी है। क्या है, ए ए बी बी सी सी है। व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज ए थिंक ऑफ बीटी। ए थिंक ऑफ बीटी किस प्रकार की कविता है, ए लिरिकल पोएम है, गीतात्मक कविता, मतलब लय के साथ में गाई जाने वाली कविता। करेक्ट आंसर इज बी। विच क्वालिटी ऑफ ब्यूटी इज एम्फेसाइज्ड बाय द पोइट। कवि सुंदरता के किस गुण पर बल देता है, परमानेंस, स्थायित्व पर। यही अपना, लेकिन और देख लो ऑप्शन। वीकनेस, कमजोरी पर। कॉस्टलीनेस, महंगी। साइज, आकार। तो अपना करेक्ट आंसर इज ए, परमानेंस यानी स्थायित्व। व्हाट डज क्वाइट ब्रीथिंग सिम्बोलाइज। व्हाट यानी क्या, क्वाइट शांत, ब्रीथिंग श्वसन क्रिया, सिम्बोलाइजर प्रतीक होती है। शांतिपूर्वक की गई श्वसन क्रिया किसका प्रतीक होती है, शांतिपूर्वक की गई श्वसन क्रिया किसका प्रतीक होती है, पीसफुल लाइफ का होती है। डेथ मृत्यु का होता है। फियर भय का होता है। एंगर क्रोध का होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। 65. विच इमोशन डज नेचर क्रिएट इन द पोएम। विच इमोशन कौन सी छवि कल्पना, डज होती है नेचर प्रकृति, क्रिएट पैदा करती है, इन द पोइट कवि, कवि के मन में ये प्रकृति किस प्रकार की भावना पैदा करती है, किस प्रकार की भावना पैदा करेगी। अरे मेरे रसगुल्ले, ये कविता क्या है, पी थिंक ऑफ ब्यूटी। इस कविता का एक ही मूल रहस्य, सुंदर चीज़ कभी नगण्यता में परिवर्तित नहीं होती, इसका प्रभाव हमारे मन पर स्थायित होता है, हमेशा के लिए होता है, कभी इसका प्रभाव हमारे मन से दूर हो ही नहीं सकता है। प्रकृति हमें खुद की ओर आकर्षित करती है, आकर्षित करने के लिए हमें उससे और हमारी पृथ्वी के बीच में, दोनों के बीच में संबंध स्थापित कौन करता है, ए फ्लोरीबैंड स्थापित करता है। और अमर पेय पदार्थ क्या है, यह हमेशा लगातार शाश्वत बहने वाला एक पदार्थ होता है। कहाँ से बहता है, सड़क के किनारे से बहता है। कौन बह रहा है इसे एक स्पष्ट झरने बहा रहे हैं। किसके ऊपर बहा रहे हैं, हमारे ऊपर। ये सारी चीज़ें, ये सुंदर, ए थिंक ऑफ ब्यूटी एक सुंदर चीज़, ए थिंक ऑफ ब्यूटी एक सुंदर चीज़ हमेशा क्या करती है, खुद की ओर आकर्षित करती है, इसका प्रभाव हमेशा स्थायी होता है, यह हमेशा आनंद, खुशी, प्रसन्नता देती है। दुख, हताशा, निराशा, कुंठा, आए नकारात्मक विचारों का हनन कर लेती है, हरण कर लेती है, अपनी ओर खींच लेती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। द पोइट बिलीव्स दैट, कवि विश्वास करता है, ब्यूटी इज एवर लास्टिंग, कि ब्यूटी क्या है, हमेशा के लिए होती है, सुंदरता हमेशा के लिए होती है। ऑप्शन आ जाओ, टेम्परेरी, रॉन्ग, इटर्नल, शाश्वत या लगातार। करेक्ट आंसर इज बी। व्हाट डू ब्यूटीफुल थिंग्स हेल्प अस फॉरगेट, सुंदर चीज़ हमेशा क्या बुलाने में सहायता करती है। तो सुंदर चीज़ हरण किसका करती है, दुख का, निराशा का, कुंठा का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, किसका बुलाने में सहायता करती है, दुख को बुलाने में सहायता करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ ब्यूटी इन द पोइम, इस कविता में सुंदरता का स्रोत क्या नहीं है, डैफोडिल्स है, क्लियर स्ट्रीम्स इसी कविता में, कार्स ये नहीं है, इसका कहीं भी इस कविता में वर्णन नहीं किया। माइटी ट्रीज इसका वर्णन किया था, यंग एंड ओल्ड ट्रीज इसमें वर्णन किया था, इधर की तरफ अपने बाएं हाथ की तरफ चौथी पांचवी लाइन में वर्णन किया था, माइटी ट्रीज है। आके ओल्ड और बड़े और पुराने पेड़, बड़े और पुराने पेड़ साधारण सी पेड़ों के लिए एक छायादार वरदान पैदा करें। सूर्य, चंद्रमा, जवान और वर्ध पेड़ साधारण सी पेड़ों के लिए छायादार वरदान पैदा करें। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार ऐसी चीज़ है जो कि सुंदरता का स्रोत नहीं है। ब्यूटी गिव्स अस ए रीजन टू, ब्यूटी यानी सुंदरता, गिव्स देती है, अस हमें, ए रीजन कारण। सुंदरता हमें किसका कारण या किस चीज़ के लिए प्रेरित करती है, किसके लिए करती है, लिव हैप्पीली, प्रसन्नतापूर्वक रहो, सभी आराम से खुशी के साथ में रहो, सभी प्रेम पूर्वक रहो, ये हमें प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। व्हाट इज द पोइट्स एटीट्यूड टुवार्ड्स नेचर,
वाट क्या एज है द पोइट्स कवि का एटीट्यूड दृष्टिकोण रुझान टुवार्ड्स नेचर प्रकृति के प्रति कवि का प्रकृति के प्रति कैसा दृष्टिकोण रहा है रेस्पेक्टफुल एंड लविंग है हमेशा आदर सत्कार और प्यार या प्रेम का रहा है करेक्ट ऑप्शन इज ए विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर ईवर ए थिंक ऑफ ब्यूटी नामक कविता में कौन सा अलंकार काम में लिया गया था इस कविता में पूरा अलंकार है तो कौन सा है मेटाफोर ही है कहीं भी कोई सा प्रश्न आ जाए कौन सा है मेटाफोर है रूपक अलंकार उपमान उपमेय में भेद होते हुए अभेद बतलाना व्हाट डज द वर्ड लवलीनेस मीन्स लवलीनेस यानी प्यारापन तो प्यारापन शब्द का सिनोनिम समानार्थी शब्द कौन सा है सिमिलर वर्ड्स कौन सा है मीन्स कौन सा है तो कौन सा है इसमें अपना आ जाएगा ब्यूटी सुंदरता तो लवलीनेस इज इक्वल टू ब्यूटीनेस तो करेक्ट ऑप्शन इज बी व्हाट इज द पोइट्स मैसेज अबाउट लाइफ जीवन के बारे में कवि का संदेश क्या है जीवन के बारे में कवि का संदेश क्या है कि सुंदर चीज़ हमेशा हमको पर्सन को सार्थक आनंदकारी और अच्छा बनाती है करेक्ट ऑप्शन देखो ब्यूटी मेक्स लाइफ मीनिंगफुल सुंदर चीज़ हमारे जीवन को सार्थक बनाती है अच्छा बनाती है ये अपना ऑप्शन है विच वर्ड इन द पोएम मीन्स इमॉर्टल इमॉर्टल मतलब नश्वर शाश्वत लगातार शब्द का क्या मतलब है इस कविता में शाश्वत शब्द का क्या मतलब लगातार है इटरनल है और क्या है मॉर्टल एंडलेस इमॉर्टल इमॉर्टल का इमॉर्टल अमर ही है अमर के लिए किस प्रकार प्रयोग किया गया इमॉर्टल किया गया ब्यूटी कट्स लाइट सुंदरता किसकी तरह कार्य करती है ब्यूटी सुंदरता एक्ट्स कार्य करती है लाइक की तरह किसकी तरह कार्य करती है हमारे लिए एक मेडिसिन की तरह कार्य करती है तो करेक्ट ऑप्शन ही थी जैसे हमारे मन में नकारात्मक आए विचारों को हटाती है सुंदर चीज़ तो वो सुंदर चीज़ हमारे लिए क्या हो गई एक प्रकार की दवाई औषधि व्हाट डज द पोएट एनकरेज अस टू वैल्यू कवि हमें किसका मूल्य समझने के प्रेरित करती है प्रकृति का सुंदरता का आनंद का नेचर एंड ब्यूटी करेक्ट ऑप्शन इज ए ब्यूटी प्रोवाइड्स अस विद सुंदरता हमें क्या प्रदान करती है क्या प्रदान करती है आशा और प्रसन्नता शांति प्रदान करती है करेक्ट ऑप्शन इज ए द पोइम कविता इंस्पायर्स प्रेरित करती है रीडर्स पाठकों को टू बिकम बनने के लिए तो कविता पाठकों को बनने के लिए प्रेरित करती है पाठक कैसे बने सकारात्मक बने अच्छे बने प्रसन्नता से रहने वाले बने तो अपना करेक्ट ऑप्शन इज ए नेक्स्ट व्हाट इज द मेजर थीम ऑफ द पोइम इस कविता का मुख्य बिंदु या प्रमुख विचार क्या है तो क्या है इसका मुख्य विचार इवर लास्टिंग ब्यूटी ऑफ नेचर प्रकृति की सुंदरता हमेशा लगातार यह होती है हमेशा स्थायी रूप से होती है शाश्वत रूप से होती है करेक्ट ऑप्शन इज ए अकॉर्डिंग टू द पोइट कवि के अनुसार ब्यूटी इज एन एंडलेस सोर्स ऑफ जॉय कवि के अनुसार सुंदर चीज़ पर कवि के अनुसार सुंदर चीज़ किसका एक ऐसी स्रोत होती है आनंद का होती है जॉय एंड इंस्पायरेशन आनंद और प्रेरणा करेक्ट ऑप्शन इज ए व्हाट डज ब्यूटी डू टू ओवर स्पिरिट सुंदरता हमारी आत्मा के साथ क्या करती है वीकनेस इट रॉन्ग रिफ्रेशेज एंड अपलिफ्ट्स इट हमें तरोताजगी प्रदान करती है और हमें उत्साहित करती है या हमारी भावनाओं को ऊपर की ओर उठाती है करेक्ट ऑप्शन इज बी विच क्वालिटी ऑफ नेचर अट्रैक्ट्स द पोइट मोस्ट विच क्वालिटी किस प्रकार के गुण विशेषता ऑफ नेचर प्रकृति की अट्रैक्ट यानी आकर्षित करती है द पोइट यानी कवि को मोस्ट सबसे ज़्यादा प्रकृति का कौन सा गुण कवि को सबसे अधिक आकर्षित करती है तो कौन सा गुण है ब्यूटी वाला गुण है करेक्ट ऑप्शन इज ये अकॉर्डिंग टू द पोइट कवि के अनुसार ब्यूटी इज इटर्नल सुंदरता हमेशा क्या होती है इटर्नल होती है ए ब्लेसिंग एक वरदान है सुंदरता हमेशा क्या है एक वरदान ऑप्शन में अपना एक वरदान आ गया बनने की आवश्यकता नहीं ब्लेसिंग हो जाएगा विच नेचुरल ऑब्जेक्ट इज नॉट मेंशन इन द पोइम इस कविता में कौन से प्राकृतिक तत्व का वर्णन नहीं किया गया डेफोडिल्स का किया है अब इसमें नोट आया देखो कैपिटल लेटर में मैंने इसलिए लिखा था हाईलाइट करके अगर किसी के समझ में आ जाए अब आप जल्दबाजी में क्या करोगे इसको पूरा देखोगे ना आप लगा दोगे ऐसे ही तुक्का
तो नॉट आ गया तो मतलब इसका वर्णन नहीं किया गया, 3 चीज़ों का वर्णन किया गया, एक चीज़ का वर्णन नहीं किया, उसको लगाना। डैफोडिल्स का भी किया गया, क्लेस्टिन का भी किया गया, फेयर मस्करोज का भी किया है, रेनबो का कहीं भी इंद्रधनुष का वर्णन नहीं किया है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ब्यूटी हेल्प्स अस टू रिमेन, सुंदर चीज हमेशा बनाए रखने में कैसे सहायता करती है? तो कैसे सहायता करती है? चीयरफुल है, प्रसन्न बनाए रखती है। सुंदर चीज हमेशा खुश आनंद प्रसन्न बनाए रखती है। What does the poet say about the beauty of nature? कवि प्रकृति की सुंदरता के बारे में क्या कहता है? क्या कहता है? सुंदर चीज हमेशा क्या होती है? आनंददायी होती है। इट इज एवरलास्टिंग, यह हमेशा के लिए बनी रहती है। यही ऑप्शन अपना क्या है? सही है। एक मिनट और देख लेते हैं। इट डैश है, फिर क्विकली जल्दी से गायब हो जाती है। रॉन्ग है, प्रकृति गायब होती नहीं, सुंदर चीज गायब होती नहीं है, ये तो रॉन्ग है। इट इज आर्टिफिशियल, कृत्रिम, और ये प्रकृति कृत्रिम थोड़ी होती है, ये तो नेचुरल है, ये भी रॉन्ग है। इट इज हार्मफुल, ये हानिकारक है, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट 87, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्लूम? ग्लूम मतलब उदासी, दुख, पीड़ा, हताशा, निराशा, कुंठा। ग्लूम शब्द का अर्थ क्या है? ब्राइटनेस, रॉन्ग, सैडनेस या डार्कनेस, या तो दुख या अंधेरा, अंधकार। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट 88, द पोएम एनकरेज अस टू सी ब्यूटी, कविता हमें किस चीज़ के अंदर सुंदरता देखने के लिए प्रेरित करती है? किस चीज़ के अंदर? प्रकृति के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। 89, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक? अमर पेय पदार्थ का स्रोत क्या है? हाथ से उधेड़ता है असीमित फव्वारा सड़क के किनारे से। तो सड़क के किनारे अमर पेय पदार्थ आया, उसको क्या करता है? वो स्पष्ट सड़क के किनारे से झरना होता है, वो क्या करता है? हमारे ऊपर लगातार इमॉर्टल ड्रिंक, अमर पेय पदार्थ को डेल रहा होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द ओल्ड एंड यंग ट्री? इस कविता में जवान और वृद्ध पेड़ किसका प्रतीक? देखो, जवान यंग, ओल्ड बूढ़े, दोनों वर्ड हैं, वो क्या है? डिफरेंट है, अपोजिट है। तो अपोजिट मतलब उल्टा है, उल्टा वाला देख लो, कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है दोनों में। अगर समान वो होता तो ऑप्शन वो अपना अलग हो जाता, लेकिन ये ओल्ड यानी बूढ़ा और यंग यानी जवान, दोनों विलोम शब्द हुए। तो विलोम शब्द मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब कॉन्ट्रास्ट। ब्यूटी मेक्स लाइफ हैप्पियर, सुंदर चीज़ हमारे जीवन कैसे बनाती है? पर्सन एक खुशदाई बनाती है। मीनिंगफुल है, इसमें मीनिंगफुल हो जाएगा सार्थक या हैप्पीनेस। विच फीलिंग इज अपोजिट टू डेस्पोडेंसी? निराशा के विपरीत या विरोध में क्या होता है? उल्टा क्या होता है? तो निराशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आशा। आशा क्या कहोगे? होप। करेक्ट आंसर इज ए। व्हाट इज द पोइट्स ओपिनियन अबाउट ब्यूटीफुल मेमोरी? सुंदर यादों के बारे में कवि की क्या राय है? सुंदर याद हमेशा क्या कहती है? बनाए रखती है। दे स्टे फॉर एवर, भी हमेशा बनी रहती है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। लेकिन और देख लो, दे डिसअपीयर इमीडिएटली, वे तुरंत गायब हो जाती है। दे क्रिएट फियर, वे डर पैदा करती है। दे आर यूजलेस, ये बेकार होती है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट 94, द पोएम टीचेज अस टू लिव विद। द पोएम कविता टीचेज सिखाती है अस हमें टू लिव रहने के लिए, विद साथ में। ये कविता में किसके साथ में रहना सिखाती है? ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद बनाए रखने के बारे में सिखाती है। ब्यूटी इज एसोसिएटेड विद, सुंदरता किससे जुड़ी है? पीस एंड हैप्पीनेस से। सुंदरता किससे जुड़ी है? पीस एंड हैप्पीनेस से। विच ऑफ दीज इज ए सिंबल ऑफ ब्यूटी इन द पोएम? कविता में निम्न में से कौन सी सुंदरता का प्रतीक है? डैफोडिल, सही। देखो, ये अपना डैफोडिल्स। स्मोक, रॉन्ग, डस्ट, धूल, फायर, आग, इनको कहीं वर्णन नहीं किया, तो मैं करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट सजेस्ट? व्हाट डज द पोइट सजेस्ट? कवि क्या सुझाव देता है? वी शुड एप्रिशिएट, कि हमें किसकी प्रशंसा करनी चाहिए? किसकी प्रशंसा करनी चाहिए? प्रकृति की प्रशंसा करनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा करनी चाहिए। नेक्स्ट, विच वैल्यू इज हाईलाइटेड इन द पोएम? इस कविता में किस बिंदु पर, किस मूल्य पर बहुत ज़्यादा दबाव दिया गया है? तो लव ऑफ नेचर, किसके ऊपर दबाव दिया गया है? कि सभी मेरे प्यारे बंधु भाइयों, किसकी प्रेम करो? प्रकृति से प्रेम करो, प्रकृति का हनन मत करो।
ए थिंक ऑफ ब्यूटी। इस कविता में किससे प्रेम करेगा? प्रकृति से। नेक्स्ट, द पोएम रिमाइंड्स अस, कविता में याद दिलाती है, दोबारा से याद दिलाती है, डेट ब्यूटी इज, कि सुंदर चीज़ हमेशा क्या करती है? इवल लास्टिंग हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। तो एक सुंदर चीज़ हमेशा क्या होती है? स्थायी होती है, परमानेंट। अपना ऑप्शन इज ए। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइटल फॉर द पोएम मैसेज? इस कविता का संदेश के लिए सबसे अच्छा शीर्षक क्या है? ए ब्यूटी ब्रिंग्स इटर्नल जॉय, कि एक सुंदर चीज़ हमेशा आनंदकारी होती है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। व्हाट डज ब्यूटी प्रोवाइड अस एवरी डे? प्रत्येक दिन सुंदर चीज़ क्या प्रदान करती है? मोर जॉय, बहुत ज़्यादा आनंद, मोर फियर, बहुत ज़्यादा भय, मोर एंगर, बहुत ज़्यादा क्रोध, मोर प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा समस्याएं। क्या प्रदान करती है? मोर जॉय। विच वुमन क्वालिटी इज एप्रिशिएटेड इन द पोएम? कविता में किस मानवीय गुण की प्रशंसा की है? किसकी प्रशंसा की है? प्रकृति की। नोबल डीड, श्रेष्ठ गुण की। नोबल डीड, श्रेष्ठ गुण की, श्रेष्ठ कार्य, अच्छे कार्य। कार्य किसका? प्रकृति का। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ब्यूटी हेल्प्स अस, प्रकृति हमारी सहायता करती है, फॉरगेट, बुलाने में, और हमारे, और प्रकृति हमारे किस चीज़ को बुलाने में सहायता करती है? दुख को, निराशा को, कुंठा को, हताशा को, नकारात्मक विचारों को। सॉरो एंड डिसअपॉइंटमेंट, दुख और निराशा बुलाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन इन द पोएम? निम्नलिखित में से किसका उल्लेख कविता में है? डैफोडिल्स का भी है, यस। रोज गार्डन का भी है, यस। रोज गार्डन का नहीं है अपने, इसमें नकारात्मक नहीं पूछा, इसमें ऐसा पूछा है किसका उल्लेख किया गया है। तो डैफोडिल्स के किया है, रोज गार्डन का नहीं किया गया है, लोटस का भी नहीं किया गया है, कोकोनट का भी नहीं किया गया। किसका किया गया है? डैफोडिल्स का। करेक्ट ऑप्शन इज ए। व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज ब्यूटी गिव? सुंदर चीज हमेशा कैसी नींद देती है? आनंदकारी, प्रसन्नता से भरी हुई, खुशी से भरी हुई, आरामदायक, अच्छी, ये क्या करती है? नींद प्रदान करती है। करेक्ट ऑप्शन इज ए, रेस्पेक्टफुल स्लीप। ब्यूटी इज डिस्क्राइब, सुंदरता का वर्णन किया गया है, एज ए सोर्स ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस। सुंदरता को किसका स्रोत बताया गया है? इटर्नल हैप्पीनेस का। विच नेचुरल ऑब्जेक्ट कूल्स द हॉट सीजन? गर्मी की ऋतु में ऐसी कौन सी प्राकृतिक चीज़ है जो कि हमें ठंडक प्रदान करती है? तो कौन सी चीज़ है? माइटी ट्रीज। इसमें आया था अपने बाएं हाथ की तरफ कि सूर्य, चंद्रमा, जवान और वर्धपेड़ साधारण सी भीड़ों में गर्मी की ऋतु में एक छायादार वरदान पैदा करें। तो कौन वरदान पैदा करें? छायादार। कौन पेड़ पैदा करें? पेड़। और कैसा? छायादार, माइटी ट्रीज, बड़े विशाल पेड़। नेक्स्ट, द पोएम टेल्स अस टू रिमेन, कविता हमें कैसे बने रहने की प्रेरणा देती है? होपफुल आ जाएगा, ऑप्टिमिस्ट होता तो ऑप्टिमिस्ट आ जाता। करेक्ट ऑप्शन इज ए। विच फ्रेज इज रिपीटेड? विच फ्रेज इज रिपीटेड एज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? कविता का केंद्रीय विचार किस वाक्यांश में व्यक्त हुआ है? ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, एक प्रकृति की चीज, एक प्रकृति की सुंदर चीज हमेशा आनंदकारी होती है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। व्हाट डज द पोइट कॉल द सोर्स ऑफ ब्यूटी? कवि सुंदरता के स्रोत को क्या कहता है? क्या कहता है? कवि सुंदरता के स्रोत को क्या कहता है? असीमित फव्वारा, एंडलेस फाउंटेन। करेक्ट ऑप्शन इज ए। लास्ट के नीचे की दो लाइनों में कविता वर्णन किया गया था ना कि असीमित फव्वारा अमर पेय पदार्थ को सड़क के किनारे से हमारे ऊपर लगातार उड़ेल रहा होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन फ्लोरी बैंड? एक प्रकार के फूलों की माला। इसमें कौन सा अलंकार? मैंने आपको अभी बताया था मेरे प्यारे रसगुल्लो, पूरी कविता में है तो मेटाफोरी अलंकार है। ये थिंक ऑफ ब्यूटी में अलंकार और कोई सा है ही नहीं, केवल मेटाफोर अलंकार का ही जॉन किट्स नामक कवि ने वर्णन किया गया था, क्योंकि यह कविता एंडीमियन नामक कविता से लिए गए। डैफोडिल्स के फूल को किससे जोड़ा है? फरन के पौधे से जोड़ा, और कोई अलंकार है ही नहीं। द पोएम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ, द पोएम हाईलाइट्स, ये कविता हाईलाइट्स यानी प्रतिबिंबित करती है, ज़्यादा बढ़ाती है, प्रकाश डालती है। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूटी किसका बढ़ाती है? नेचर एंड ब्यूटी। किसका प्रभाव बढ़ाती है? नेचर एंड ब्यूटी। करेक्ट ऑप्शन इज ए।
व्हाट इज द पोइट्स पर्पज इन राइटिंग दिस पोएम। इस कविता को कवि का लिखने का उद्देश्य क्या है? क्या है? प्रकृति की सुंदर चीज़ों की प्रशंसा करना, हमें प्रकृति की चीज़ों का आभास कराना, ताकि हम प्रकृति की ओर थोड़ा बहुत ध्यान रख सके, क्योंकि हम सांसारिक गतिविधियों में क्या हो गए, बहुत ज़्यादा लिप्त हो गए हैं। हम प्रकृति का हनन के ऊपर हनन किए ही जा रहे हैं, अत्याचार किए ही जा रहे हैं। हमें प्रकृति का भोग करने का समय ही नहीं है, हमारा ध्यान देते ही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, टू प्रेज द एवरलास्टिंग ब्यूटी ऑफ नेचर। प्रकृति की शाश्वत सुंदरता की प्रशंसा करना, ये अपना क्या है, पर्पज है। नेक्स्ट, ब्यूटी रिमूव्स ओवर। सुंदर चीज़ हमेशा, सुंदर चीज़ क्या हटाती है हमारी, क्या हटाती है? दुख, पीड़ा, हताशा, कुंठा को हटाती है। ग्लूम ऑप्शन आ जाएगा ए। द पोएम बिलोंग्स टू, द पोएम बिलोंग्स टू द एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये कविता अंग्रेजी साहित्य के किस युग से रहा है? रोमांटिक युग से रहा है। कवि रोमांटिक रहा तो कविता भी ऑटोमेटिक रह जाएगी। रोमांटिक आया क्या? आया है, ऑप्शन ए में है ये लो। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ब्यूटी। सुंदरता का विलोम शब्द क्या है? तो सुंदरता मतलब निराशा, हताशा, कुंठा, इसका समानार्थी शब्द लिखना अकॉर्डिंग टू द पोएम, कवि के कविता के अनुसार। तो कविता में क्या है? ग्लूम एंड डैश पे है ये लो। करेक्ट ऑप्शन इज ए। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएम। कविता के भाव या टोन का सबसे उपयुक्त शब्द क्या है? ऑप्टिमिस्टिक है। कवि ने इस कविता में आशावादी रहने की बोला है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। एक तो ऑप्टिमिस्ट में और एक क्या है? होप। ये दोनों क्या है? सिमिलर वर्ड्स हैं। अपने चौथे पांचवें क्वेश्चन में किए भी था। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, वेयर डज ब्यूटी कम फ्रॉम। कि सुंदरता हमेशा कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? स्वर्ग के किनारे से या ईश्वर के घर से आती है। तो क्या हो जाएगा? हेवन या डिवाइन सोर्स, स्वर्ग या ईश्वर का स्रोत है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। आगे देखो। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम। हमें इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? कि प्रकृति का भी हमें आनंद लेना चाहिए, हमें प्रकृति की प्रशंसा करनी चाहिए। ब्यूटी एंड नेचर मेक लाइफ हैप्पियर। कि सुंदरता और प्रकृति हमारे जीवन को खुशी और प्रसन्न बनाती है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। व्हाट इज द बेस्ट, व्हाट क्या एज है द बेस्ट सबसे अच्छा। कॉन्क्लूजन निष्कर्ष निकाला गया है ऑफ द पोएम कविता। कविता का सबसे उपयुक्त निष्कर्ष क्या निकला है? ए ब्यूटी इज इटर्नल एंड फिल्स लाइफ विद जॉय। की सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है और यह हमारे जीवन को आनंद से भर देती है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। थैंक यू वेरी मच। मुझे विश्वास है कि आप सभी के इस वीडियो के माध्यम से ए थिंक ऑफ ब्यूटी के 120 प्रश्नों का आंसर और उसका रीज़न, कि इसका आंसर आया तो क्या है, ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यह YouTube चैनल मैंने आपके सहयोग से ही बनाया। कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। राधे राधे।